जरियागंज पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। आपके आपके फर्जी अकाउंट हैं। फर्जी अकाउंट में 573 बना के दिखाया मेरे को, 573 करोड़ रुपये दिखाए गए उसमें। दफ्तर 2 सेकंड लगू ना मेरे को दफ्तर दिखाया, 2 सेकंड एक झलक दिखाई अपनी। उसमें 5-7 लोग थे, मतलब वर्दी पहरे हुए थे, 5-7 लोग वर्दी पहरे हुए बात कर रहे थे। कति ऐसा लग रहा था जैसे ही असली में ही पुलिस हो। कति ऐसे ही वायरलेस पे बात कर रहे थे, जैसे वायरलेस पे बोल रहे थे 112004 इसको चेक करो, इसके कितना है, इसको कितना है, इसको कितने केस है, इस पर कितने हुए हैं। टाइम चल रहा था, कित फंस गया, कित वो हो गया, क्या बस पूछो ना। एक तो कभी छाती मानू धक धक कैसे घर के भी काम लग गए, तना तो करवा दिया ना, उसके कड़ा लूट दिया, कड़ा वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और फिलहाल ये वीडियो आप देख पा रहे हैं पानीपत से, पानीपत के स्मालखा के भापरा से, जहां पर एक किसान को उसके खाते में लगभग 500 करोड़ रुपए के फर्जी लेन देन के चलते पूरे परिवार को, न सिर्फ इनको बल्कि इनके पूरे परिवार को 9 घंटे तक घर के अंदर डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया, अंदर बिठा के रखा गया। दहशत में पूरा परिवार था, ना खाना खा सका, पूरा परिवार जो है डरा हुआ था। और ये इनको कह दिया गया कि आसपास जो है 5 किलोमीटर के आसपास पूरी तरीके से पुलिस फोर्स जो है वो तैनात था। मेरे पास फोन आता है, मैं जरियागंज पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। आपके फर्जी अकाउंट हैं। फर्जी अकाउंट में 573 बना के दिखाया मेरे को, 573 करोड़ रुपये दिखाए गए उसमें। कुछ 241 एटीएम दिखाए गए, और उसमें दिखाए गए मैं बोले आपको ईडी आओगी, आपसे पूछताछ करेगी, ईडी आएगी, आपसे पूछताछ करेगी। अगर आप किसी को कॉल करते हैं, किसी को बताते हैं, घर वाले को बताते हो, इस केस से कोई तुझे बाहर नहीं निकाल सकता, सिर्फ हम ही निकाल सकते हैं। आपको गुप्त तरीके से निकाला जाएगा। अच्छा, क्या कैसे दिख रहे थे आप वीडियो कॉल में? वो लोग लग रहा था कुछ दफ्तर ऐसा। दफ्तर 2 सेकंड लगू ना मेरे को दफ्तर दिखाया, 2 सेकंड एक झलक दिखाई अपनी। उसमें 5-7 लोग थे, मतलब वर्दी पहरे हुए थे। अच्छा। 5-7 लोग वर्दी पहरे हुए थे। किस तरह से बातें कर रहे थे वो? उन वीडियो कॉल में बात करने के बाद उन्हें 2 सेकंड के बाद उन्हें अपना फेस दिखाना बंद कर दिया। फेस दिखाने के बाद उन्होंने बोले तब तेरे को अरेस्ट करके रखा हुआ है। 9 घंटे लगे उन्हें अरेस्ट करके रखा बिठा के। तो ईडी आएगी, आपसे पूछताछ करेगी। पूछताछ करेगी, वही पूछताछ करने के बाद उनसे आपने ठीक ठीक जवाब देना है कि अकाउंट में आपके रुपये कहाँ आए, किसके साथ आए और किसके वो आए। तो उन्हें 5 घंटे लग बिठा के रखा। 5 घंटे तक बिठाने के बाद पूरी पूछताछ कर ली। फिर उसके बाद मैंने अपने घर वाले तो बताया, घर वाले फिर पुलिस चौकी में से गई, पुलिस चौकी में 3 पुलिस आई, तो उन्हें कॉल डिस्कनेक्ट करी। उसके बाद में किस तरह की बात कैसे कर रहे थे वो लोग? मैं बात कर रहे थे, कति ऐसा लग रहा था जैसे ही असली में ही पुलिस हो। कति ऐसे ही वायरलेस कैसे कर रहे थे? वायरलेस पे बात कर रहे थे, जैसे वायरलेस पे बोल रहे थे 112004 इसको चेक करो, इसके कितना है, इसको कितना है, इसको कितने केस है, इस पर कितने हुए हैं, मतलब इसका पासपोर्ट वीजा किसी उस तय तो नहीं हो, मतलब आतंकवादी के उस पर केस का सारे ये सब कुछ मेरे को ये बताए गए। डरे हुए थे आप? हाँ, डरे हुए थे। अच्छा, पूरा डरे हुआ था। अच्छा, कहाँ थे आप उस टाइम पे? कमरे में थे? अपने कमरे में था उस टाइम। अब अकेले था। घर वालों को बताया आपने? घर वाले को बाहर निकाल दिया गया था, ये अगर सामने आओगे इनको बिठाओगे, इनकी पूछताछ होगी। वो बोले कि भी इसको हाँ, आप अलग रहो, घर वालों को मैंने बोला मगर दूर रहो, देखी जाओगी, मैं जो पूछताछ करेंगे मरता मैं केस तो बाहर लिख दूंगा। खामखाई मैंने फर्जी उसमें फंसा दिया। अच्छा, इसलिए आप कमरे में अकेले थे? हाँ, अकेले था मैं कमरे में। अच्छा, और फोन चार्ज था फुल बैटरी उसने उस पर लगवाई हुई थी चार्जिंग पे। पे? फुल चार्जिंग नहीं खत्म होने दे थे। अच्छा, मतलब तुमको कहते आपकी कॉल डिस्कनेक्ट होगी, मतलब आप उस ईडी के उसमें आ जाएंगे, मतलब ईडी बनकर बात कर रहे थे ना, ईडी के उसमें आ जाएंगे, उसके उसमें आ जाएंगे। तो इसलिए वो है, तो कुछ ठगी तो नहीं हुई, मेरे अकाउंट में रुपये नहीं थे क्योंकि मैंने एफडी करवाई हुई थी। अच्छा, इस कारण मैं बच गया। मेरा अकाउंट 0 था। अच्छा, और जो एफडी में ही कंप्लीट थे रुपये। डिटेल आपसे ली गई? हाँ, डिटेल मेरा अकाउंट पूछ लिया, अकाउंट किस सन में खुलवाया, किस वो पर खुलवाया, तेरा मेरा आधार कार्ड पूछ लिया, तेरे नाम पर ट्रैक्टर है मेरे नाम पर वो पूछ लिया, मेरे नाम पर मोटरसाइकिल है कि या गाड़ी है, या भी पूछ ली। मैं कहा हाँ गाड़ी है, सब कुछ पूछ लिया। पैसे न्यू पूछ लिया, इब तेरे पास कितना कैश पड़ा है? मैं बोलिया जी 20,000 रुपये पड़े हैं। नू बोलिया टूम कितनी पड़ी है? मगर घर के अंदर मेरी घरवाली पे चढ़ाइयों में टूम पड़ी है, ये ईडी की पूछताछ है। अच्छा, इस मैंने बताना पड़ा। हाँ, अच्छा,
इस मेरे बना बताना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, पुलिस वाले आए हैं घर पे? पुलिस वाले डिस्कनेक्ट करवा गए थे फोन। फोन अपने आप पुलिस वालों ने फोन कटवाया आपका? हाँ, फोन कटवाया, घर के बुला के ले आए थे। अच्छा, भाई लगा उस टाइम पे 9 घंटे आपके अंदर दिमाग में क्या चल रहा था? उस टाइम चल रहा था कि कित फंस गया, कि तू वो हो गया, कैसे बस पूछो ना। एक तो कभी छाती मानू धक धक कैसे घर के भी कान लग रहे थे ना, तो करवा दिया ना, उसके ऊपर कड़ा लूट गया, कड़ा वो हो गया बस। अच्छा, आपके पास पैसे होते तो दे देते आप उनको, इतने डरे हुए थे उस इतने डरे हो ना, मैं तो देने पड़ते, जब मैंने कंधे अकाउंट से बाहर निकालने हैं तो आप खाते से कड़ी करवाओ, इस मैं पेटीएम भी चलाऊँ, जो खाते में रुपये नहीं इसके टाइम? मारी अरे देते। क्या करता जी, जितने मांगने देने पड़ते हैं तो केस तो बाहर निकालते तो इसमें। केस किस चीज का जब आपने किया ही नहीं, तो ये कहीं ना कहीं तो उन्हें बना कर दिखा दिया ना, मेरे तो फर्जी हुए दिखा दिया, मेरे पास व्हाट्सएप पे दिखाऊंगा हाँ, कागज वो कुगज समझ गया मैं आपकी बात। सब कुछ दिखा पर दिया मेरे नाम पर मतलब कितने। आदमी को इतना डरा देते हैं कि भाई मैं अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सारी सकता हूँ, चीजें कर सकता कुछ भी कर सकता है, इतना डरा दिया सर जी। हूँ। वो वर्दी में पहरे और तो वो भी डरना पड़ेगा, जो वर्दी पहरे और दिखा दिए, और वायरलेस पर बात कर दे दिखा दिए। अच्छा, आप क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं? खेती जी, खेती 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 करते हैं। अच्छा, घर में कितने लोग थे आपके उस टाइम? घर में मेरे घर वाली थी, वो अभी बाहर करवा दी थी, घर अच्छा। के थे, फिर मेरा पापा खेत में था, वो पुलिस ने बुला कर लाया। अच्छा, फिर खाना खाया उस दिन आप लोगों ने परिवार ने? खाना तो बस के खावा थे, जब इतने डर रहे उसके बाद खाया, जब कॉल फर्जी फर्जी का जब फिर। पुलिस वालों ने बोला कि हाँ, भाई फर्जी है, उसके बाद तब खाया। सांस में सांस आया। फिर जब सांस में सांस आया, और उसके बाद बस कॉल वो होगी। तो देखिए कि पानीपत के भापरा के अंदर किस तरह से रात के वक्त वीडियो कॉल कर जो है पहले नॉर्मल कॉल किया जाता, 2 घंटे तक इनको बिजी रखा जाता है और इनको ये कहा जाता है कि आपके जो है अकाउंट से, आपके डॉक्यूमेंट से फर्जी खाते बनाए गए हैं और उन फर्जी खातों के अंदर 593 करोड़ का जो है फर्जी लेन देन हुआ है, जिसमें पैसा कहां से आया, 273 जो जो खाते इनके बनाए गए फर्जी, उनमें 273 एटीएम का जो है इस्तेमाल किया गया है। यानी पूरी तरीके से इनको जो है डरा करके, सहमा करके जो है रखा गया और उसके बाद में इनको 9 घंटे तक इनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा, वीडियो कॉल पर बिजी रखा गया। यहां तक कि इनके घर वाले जो है उनको बाहर जो है घर से निकाल दिया गया कि आप बाहर चलो, नहीं तो उनके घर के जो लोग हैं वो भी जांच के दायरे में आ जाएंगे। तो इन्होंने अपने घर वालों को बाहर निकाला और उसके बाद में जो है पुलिस को फोन किया जाता है। यहाँ पर पुलिस जो है पहुंचती है और पुलिस के द्वारा फोन को डिस्कनेक्ट किया जाता है, वीडियो कॉल को, और फोन को बंद कर दिया जाता है। लेकिन सुबह फिर जैसे ही इन्होंने फोन ऑन किया, फिर से उनका फोन जो है आता है। लेकिन पुलिस के द्वारा जो चीजें बताई गई उस पे ये सतर्क रहे, इनको आभास हो चुका था कि इनके साथ जो है इस तरह से ये फर्जी कॉल थी, इनके साथ साइबर फ्रॉड का जो है एक नया तरीका। और आप तमाम लोगों से भी अपील रहेगी कि आप जो है इस तरह के बहकावे में न आए, क्योंकि लगातार पानीपत ही नहीं बल्कि हरियाणा और हिंदुस्तान की जो पुलिस है वो तमाम आप लोगों को, आमजन को लगातार जागरूक करने का प्रयास करती है कि किसी भी इस तरह से अगर ईडी या कोई भी जांच एजेंसी है देश की, तो वो जांच एजेंसी जो है इस तरह से फोन पर या वीडियो कॉल कर किसी को भी जो है जांच के दायरे में या जांच उसकी नहीं करती। आती है तो घर पे आती है, लोकल पुलिस का साथ लेती है, और नहीं तो अगर आपके पास फोन आ रहे हैं तो उसको फर्जी कॉल समझ करके आप उसको फोन काटे, जो डरे नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो है सरकार के द्वारा डायल 1930 नंबर एक दिया गया है, आप उस पर जो है साइबर फ्रॉड की या इस तरह की जो शिकायत, जो फोन आता है उसकी शिकायत जो है 1930 नंबर पर कर सकते हैं। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को आप जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।